जो मेरी सारी जिंदगी का मिशन है, जो सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है, जिसका वो मजाक उड़ाते हैं, वही मेरी जिंदगी का मकसद और मिशन है। कहते हैं ये गजवा हिंद करना चाहता है। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, नरसिम्हा राव पैदा हो जाए हमारे यहाँ, मनमोहन सिंह का पैदा हो जाए जो अपनी कौम से मुखलिस हो। हम एक ऐसे दौर में बस रहे हैं कि जब ये पूरी मुसलमान उम्मत गुलामी के दौर से गुजर रही है, जिल्लत और रुसवाई के दौर से गुजर रही है। वो अपनी कौम से बहुत मुखलिस लोग हैं। मैं हिंदू को जितना मुखलिस समझता हूं ना अपनी मट्टी से, अपनी कौम से, मैं इस सब कॉन्टिनेंट में चीन के अलावा किसी को नहीं समझता कि उनके करीब। दोस्तों, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि काश पटेल जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन के जो FBI के डायरेक्टर थे, उनको सेनेट ने कंफर्म कर दिया। मेरी उम्र अहमद 61 ईयर्स है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। पाकिस्तान में लोग रिटायरमेंट पे चले जाते हैं 60 के बाद। आई एम 61 राइट नाउ, और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि मेरे पास अब आगे थोड़ा टाइम रह गया है। पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानियों से क्या सबक सीखना चाहिए? हुब्बुल वतनी, मट्टी से मोहब्बत और एक कौम होना। अब अगर आप देखें तो ये इनकी जो पोजीशन है काश पटेल की, ये पूरी की पूरी एजेंसी को हिला देंगे। इंडियन बैकग्राउंड का बंदा है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं। कोई मुसलमान क़यादत नहीं नजर आ रही, कोई मुसलमान फौज नहीं उठ रही सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करने के लिए। तो कम से कम जो वक्त मेरे पास है उसको तो मैं इस ड्यूटी में खर्च करूं ना। मुझे नहीं मालूम मेरे पास अब आगे कितना टाइम है। भाई, the entire American deep state is a friend of the United States, a friend of the India, or they are Indian origin, or they are, they are into this game. नमस्कार दोस्तों, अल्लाह करे पाकिस्तान में भी मोदी जैसा लीडर आए। ये एक लाइन ना जाने कितने बार हमने पाकिस्तानी मीडिया के एनालिस्ट को बोलते हुए सुना है। और अगर दुश्मन देश बार बार आपकी तारीफ करे तो इससे एक बात तो समझ आती है कि कुछ तो बात है हमारे PM में कि दुश्मन को एक बार नहीं बार बार तारीफ करनी पड़ती है। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान में अगर मोदी जी जैसा लीडर आ भी जाए तब भी इस देश की किस्मत बदलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को तो आर्मी चलाती है। और इतिहास गवाह है कि जिस देश के पॉलिटिक्स ने आर्मी ने एंट्री की है वो देश सिर्फ तबाही हुआ है। और यही हाल है पाकिस्तान का। 1947 से लेकर अभी तक पाकिस्तान आर्मी ने ही पाकिस्तान को रन किया है। पॉलिटिक्स के नाम पे इनकी आर्मी किसी भी जोकर को PM बना देती है, और जब वो जोकर अपनी आर्मी को आंखें दिखाता है तो उसे भी जेल में डाल दिया जाता है या फांसी दे दी जाती है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक इस वक्त जो हम देखते हैं वर्ल्ड स्टेज पे बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट इज मोदी जी, उन्हें आप कैसा देखते हैं? देखें, वो अपनी कौम के लिए तो हीरो है, ठीक है, राइट। अगर किसी फिल्म का विलन आपको इतना बुरा लगे कि आप उसे गालियां दें तो समझो वो बेहतरीन अदाकार है। अच्छा, ठीक है। नूरी नथ तो जो था वो मोले जट से ज्यादा पॉपुलर हुआ। जी जी। ठीक है। गब्बर सिंह आज भी वो है विलन, लेकिन हीरो के तौर पे याद किया जाता है। ठीक है। तो कुछ करैक्टर होते हैं जो अपनी कौम के लिए बड़े। मैं कहता हूं अल्लाह करे हमारे यहाँ मोदी पैदा हो यार, नरसिम्हा राव पैदा हो जाए हमारे यहाँ, मनमोहन सिंह का पैदा हो जाए जो अपनी कौम से मुखलिस हो। ठीक है। वो भाई उसने उनकी इकोनॉमी को कहां से कहां लेके उठा के, ठीक है। आज मैं देख रहा था उनका वो एक छोटी सी जो कंपनी है ना, वो हर्बल वगैरह की, उसकी जो क्या कहते हैं वो है ना ग्रोथ, वो हमारे पाकिस्तान के टोटल मल्टीनेशनल कंपनियों के तमाम उससे ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, I mean they are very very powerful in terms of the economic development। ठीक है ना। इसमें दुनिया में रोटी जो है ना, अल्लाह, उसका कानून, नमाज, रोजा, ये सब चीजें हमारा पर्सनल मैटर है विद अल्लाह। ठीक है। लेकिन वो जो फुकरा हैं वो ये कहते हैं कि रोटी ईमान का छठा जुज़ है। ठीक है। रोटी इज अ कंप्लीट पैकेज। ठीक है। तो जब इंडियन में उन्हें अगर वहां पे इज्जत से रोटी मिल रही होगी तो उन्हें इससे मैटर नहीं कर रहा। मकबूजा कश्मीर में जो उन्होंने अब डिजाइन किया है वो ये कि वहां के लोगों को इतनी फैसिलिटेट किया जाए कि वो कहें कि यही आजादी है। बिल्कुल, आई एग्री साहब। इंडिया ने इसी तरह ये आजादी के लिए एक सॉफ्ट पावर का इमेज भी दिया हुआ है, बॉलीवुड, म्यूजिक, एक इंक्लूसिव सा इमेज दिया हुआ है। पाकिस्तान के पास ऐसा क्यों नहीं? देखें,
उन्होंने क्या इमेज किया, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ठीक है, सुनील दत्त, वो भी मुसलमान ही है ऑलमोस्ट वालदा की तरफ से, ठीक है। उसका जो अंदर खाते पता चलता है वो मोहम्मद रफ़ी, ठीक है, मधुबाला, दिलीप कुमार, तबस्सुम ज़ैदी, तब्बू, जी बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने एक दानिस्ता किया या उनमें टैलेंट था, लेकिन उन्होंने क्या फेस बनाया अपना, मुसलमान है छाए हुए। शाहरुख खान वो एक देवमालाई किरदार हो गया उनका, ठीक है। अमिताभ बच्चन था किंग ऑफ बॉलीवुड, ठीक है। सो हमने क्या किया, शबनम को रेप किया, शबनम मुल्क छोड़ के चली गई, ठीक है। रोबन घोष जैसा खूबसूरत म्यूजिशियन, ऐसी ऐसी सॉफ्ट म्यूजिक उसने दी कि मैं क्या बताऊं आपको, छोड़ गया मुल्क, ठीक है। आप क्या करते हैं, किस तरह आप चीजों को, एक तो हमने हर चीज में तड़का लगाना ही लगाना है मजहब का। मेरी उम्र अहमद 61 ईयर्स है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। पाकिस्तान में लोग रिटायरमेंट पे चले जाते हैं 60 के बाद। आई एम 61 राइट नाउ, और मुझे इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि मेरे पास अब आगे थोड़ा टाइम रह गया है, और इस बात का बहुत जोर से एहसास है कि सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत बहुत तकलीफ में है। अभी हमने बहुत ड्यूटी करनी है। इस उम्मत की हिफाजत करने वाला हमें इस दुनिया में नजर नहीं आ रहा। कोई मुसलमान क़यादत नहीं नजर आ रही, कोई मुसलमान फौज नहीं उठ रही सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत की हिफाजत करने के लिए। तो कम से कम जो वक्त मेरे पास है उसको तो मैं इस ड्यूटी में खर्च करूं ना। मुझे नहीं मालूम मेरे पास अब आगे कितना टाइम है, मगर ग़ज़वा हिंद तो अल्लाह ने हमें दरवाजे पे दिया हुआ है। यह वो ग़ज़वा है जिसकी ख्वाहिश सहाबा कराम ने फरमाई। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया था कि मैं अपना सारा माल कुर्बान करके इस ग़ज़वे में शामिल हो जाऊंगा, और जब मैं यहां से पलटूंगा तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाऊंगा। तो यार, अगर हम उस दौर में पैदा हो गए हैं कि जब अल्लाह ये सादत हमें तोहफे में रख के पेश कर रहा है कि लो तुम्हारे नसीब में मैंने ये लिखी हुई, इस पाकिस्तानी कौम और इस पाक फौज के नसीब में, तो वो कौन सा बदनसीब होगा जो उस फैज़ को लेने की ख्वाहिश न करे जिसको लेने की ख्वाहिश हजरत अबू हुरैरा और दीगर सहाबा कराम ने फरमाई थी। हमारे दरवाजे पे ग़ज़वा हिंद रखा हुआ है। आज हम उस वक्त में हैं कि जब जिस तरह सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में मस्जिद अक्सा यहूदियों और ईसाइयों के कब्जे में थी, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराना उस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मिशन और ड्यूटी थी, और सारे खुशनसीब मुसलमान पूरी दुनिया के सलाहुद्दीन अयूबी के परचम तले जमा हो गए थे। पूरी मुसलमान दुनिया आज सलाहुद्दीन अयूबी को सैयदी रसूलुल्लाह का इतना बड़ा मुजाहिद क्यों कहती है कि उसने क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। यहां तक कि जब उनका जनाजा हुआ तो जनाजे के पैसे नहीं थे, दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करके उनका जनाजा कफन दफन का बंदोबस्त किया। सुल्तान ने अपनी सारी जिंदगी सब कुछ जो उनके पास था वो अल्लाह के रसूल की ड्यूटी में सर्फ कर दिया, मस्जिद अक्सा आज़ाद करा दी। उनको आप पागल कहेंगे, मजनून कहेंगे कि सुल्तान होते हुए भी इतना गरीब और मिस्कीन कि सब कुछ कुर्बान कर दिया, और एक मकसद जिस पर उसने ज़िंदगी गुजारी कि मैंने क़िबला अव्वल की हिफाजत करनी है, उसको आज़ाद कराना। 900 साल सहाबा कराम, आज ये मेरा मजाक उड़ाते हैं ना कि हर वक्त कुस्तुनतुनिया आज़ाद कराने की बात करता है, ग़ज़वा हिंद की बात करता है। असल में ये सब अस्तग़फिरुल्लाह अल-अज़ीम बदतरीन मुनाफिक हैं।